कैसे ठाकुर जी आ गए और रुक्मणी जी का हरण कर लिया। अब इसमें हमारे जीवन के लिए क्या बात है, हम इसमें जीवन में क्या उतारें। रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी पति जी के संग ही अच्छी लगती है। अगर हम उसका दुरुपयोग करने लगे, जैसे हमारे पास धन है उसका सदुपयोग करें, अच्छा है, उसको भगवान के चरणों में अर्पित करें, बढ़िया है, वो काम करेगा। वैसे ही ठाकुर जी के चरणों में जब भीष्मक जी, रुक्मणी जी के पिताजी चाहते थे ठाकुर जी से विवाह हो, पर रुक्मणी जी के जो भाई थे रुक्मी, वो चाहते थे ये ना हो, वो शिशुपाल से विवाह कराने चाहते थे। अब रुक्मी के संग कथा के अंत में क्या हुआ है, भीष्मक जी का तो सीना चौड़ा हो गया, भाई हमने जो चाहा वो हो गया। और रुक्मी के संग क्या हुआ, ठाकुर जी से युद्ध कराए और ठाकुर जी ने अंत में उसका सर मूंड दिया। किसी के सम्मान का हरण कर लेना उसकी मृत्यु ही होती है। तो ऐसे ही जो धन का व्यय दुरुपयोग के लिए करना चाहे उसको अपमान झेलना पड़ता है। उसका धन येन केन प्रकारेण टिकता नहीं है। अगर आप भगवान में नहीं लगाओगे तो वो कहीं हॉस्पिटल्स में निकल जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से वो निकल ही जाएगा। और अगर भगवान के चरणों में उसका 1% भी लगा दिया तो वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने लक्ष्मी जी को उनके पति तक पहुंचा दिया है, लक्ष्मी पति तक पहुंचा दिया है। हमारे जीवन में भी दो चुनाव हैं, एक शिशुपाल है और एक गोपाल है। रुक्मणी जी के जीवन के भी यही चुनाव थे, उन्होंने गोपाल को चुना जो इंद्रियों का नियंत्रण करे। गौ का मतलब एक तो गाय होता है, एक होता है इंद्रियां, इंद्रियों का नियंत्रण करे, शासन करे, उसको गोपाल कहते हैं। और जो इंद्रियों के हिसाब से चलता चले, इंद्रियां उसके हिसाब से ना चलें, उसको शिशुपाल कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास में 2 जीवन है। एक जीवन है हम गोपाल के पास जाएं, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करें, व्रत आदि का पालन करके कर सकते हैं, जीभ पे नियंत्रण, भगवान के जप द्वारा मन का नियंत्रण कर सकते हैं, भगवान की कथा सुनकर कानों का नियंत्रण कर सकते हैं, और भगवान का बाके बिहारी जी का दर्शन करके नेत्रों का नियंत्रण कर सकते हैं। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। तो भागवत की प्रत्येक कथा हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। भागवत का कर्मकांडीय महत्व है। कोई अपना चला गया, उसकी दुर्गति ना हो, आगे परलोक में उसकी अच्छी गति हो, ऊर्ध्व गति हो, इसलिए भागवत जी कराई जाए। हमें भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए भागवत जी कराई जाए। हमारा जीवन सुधारना है, इसलिए भागवत जी कराई जाए। और भागवत जी वेद का भाष्य भी है। सनातन धर्म का सर्व उच्च ग्रंथ कौन सा है? 4 वेद हैं, यजु, साम, अथर्व और ऋग। ये 4 वेद, इनका अप्राकृतिक भाष्य श्री भागवत जी हैं। भाष्य का अर्थ वेद में एक सूत्र लिख दिया, जैसे आजकल हमने फॉर्मूला लिख दिया, a+b² का फॉर्मूला लिख दिया। अब उसको खोलेंगे कैसे, उसका अर्थ क्या है, तो उसको फॉर्मूले को खोलने की जो विधि है वो भाष्य होती है। ऐसे वेद में लिख दिया सत्य बोलो। अब सत्य बोलना कैसे है, तो हरिश्चंद्र जी का जब चरित्र सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है सत्य निभाना क्या होता है। ये पुराण सुनने का महत्व है। बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं, भागवत जी की कथा है। जन्म दिवस का उत्सव मनाना है तो जन्माष्टमी भागवत जी की कथा है। आजकल लोग एनिवर्सरी बनाते हैं, तो एनिवर्सरी बनाना है तो रुक्मणी जी का सुंदर विवाह उत्सव। तो ऐसे भागवत जी की प्रत्येक कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वो युग तो बड़ा अलग था, युग अलग था, चीजें अलग थी, परंतु समस्याएं वही हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप देखिए, जन्म कहाँ लिया है? जेल में। हम लोग जेल जाने से डरे, और श्री कृष्ण का तो जन्म ही कारागार में हुआ है। जन्म लेने से पूर्व जितने 6 भाई थे सबकी हत्या हो गई, भाइयों का सुख भी ना मिल पाया। देवकी जी को छोड़कर चले गए। यशोदा नंद जी ने जिन्हें खूब लाड दिया, उनको छोड़कर आगे मथुरा आना पड़ गया। आना नहीं चाहते थे, पर काम है तो आना पड़ा, कर्म है। इस धराधाम को दुष्टों से मुक्त कराना है तो आना पड़ा। समस्या तो ठाकुर जी के जीवन में भी आई है।
परंतु ठाकुर जी की सदा मंद मंद मुस्कुराती हुई वो चितवन देखकर हर किसी की समस्या दूर हो जाती। बाल गोपाल थे, 1 मिनट महाराज रेस्ट ना कर पाए, तुरंत उठाकर सूप में ले गए। और बताओ इतनी भयंकर यमुना जी। आप कभी जाओ वृंदावन में, मदन मोहन जी मंदिर है, मदन मोहन जी मंदिर के ऊपर खड़े हो जाओ और सोच लीजिए मदन मोहन जी इतने ऊपर टीला पे है और यमुना जी का जो नीचे परिक्रमा मार्ग है वो इतना है। यमुना जी यहाँ तक हुआ करती थी, मतलब एक सागर के समान यमुना जी का प्रभाव था। अब आजकल वो डैम वगैरह बना दिए गए तो उससे भी उसका प्रवाह रुक गया। अगर आप भी जाएंगे, सावन का महीना है तो वर्षा ऋतु के कारण यमुना जी का भरा हुआ है, अभी बढ़ाव है। तो ऐसी यमुना जी, ठाकुर जी बताओ सीधे सीधे आकर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। बारिश हो रही और फिर उसके बाद नंद जी पे गए और नंद जी पे ठाकुर जी 6 दिन हुए नहीं कि पूतना मौसी आ गई, बोली विष पियो। तो श्री कृष्ण जी के जीवन में कठिनाई तो इतनी है, परंतु अगर इसको बताएं नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। श्री कृष्ण जी का जब विग्रह देखते हैं तो कभी लगता है कि कोई कठिनाई है। यही भागवत का सार है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, बस मुस्कुराते चलना है, भगवान का आश्रय लेकर चलना है। और भागवत जी खूब कृपा करती है, खूब कृपा का वर्षण करती है।